परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। हम आपको तरह तरह का अनुभव सुनाते हैं। मेरा अनुभव आपको कैसा लगता है ये आप ज़रूर कमेंट में बताया करिए। इससे हमको अनुभव सुनाने में भी रुचि बढ़ जाती है। और ऐसे ही हम आपको 2023 का ये अनुभव सुनाने जा रहे हैं। और ये अनुभव मेरे परिवार का ही एक इंसान है, उनसे झगड़ा हो गया। किसी कारण बस झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पति का उनके साथ हाथापाई तक हो गया था। मेरे पति बोले अगर जो मुझे हाथ वो लगा दिया तो हम उनको ख़त्म कर देंगे, उनको मार देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में झगड़ा हो रहा है उसका घर में क्या हाल होगा। वो मेरे पति का या मेरे पति को मार देंगे या मेरे पति उनको मार देंगे। झगड़ा में तो यही होता है ना। हम बहुत ये सोच करके बहुत परेशान थे। ये जब से सुने कि मेरे पति उनको मारेंगे या झगड़ा बढ़ जाएगा या वो इनको मारेंगे तो किसी न किसी के साथ बुरा ही होगा, अच्छा तो हो नहीं रहा है। तो हम बहुत चिंतित थे। हमारा जी से प्रार्थना किए, गुरुदेव आप बताइए ना हम क्या करें, हमको कोई अनुभव बताइए ना या इनको समझाइए ना ताकि ये मान जाए, झगड़ा ना हो। और तो महाराज जी हमको एक अनुभव दिखाएं। और हम अनुभव में देख रहे थे, दिव्य अनुभव है कि एक कुआं है और हम कुएं के बिल्कुल पास खड़े हैं, एकदम नज़दीक खड़ी हैं। और हम कुछ अपने हाथों में कुछ सामान लिए हुए हैं। सामान में ढेर सारा बर्तन था। हाथ में पूरी तरह से इधर उधर जो है ना सामान गिर रहा था, कभी दाएं से कभी बाएं से हाथ से वो गिर रहा था। हम उसको पूरी कोशिश लगा करके संभाल रहे थे कि ताकि कुएं में वो बर्तन ना गिर जाए। और इधर उधर जैसे गिरता हुआ बर्तन उसको संभालने में लगे और पूरी तरह से संभालना मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोगों के भी हाथों में जब सामान होता है और वो गिरता है तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ढेर सारा जब सामान होता है तो इसी बीच में एक दिव्य वाणी सुनाई दिया। एक दिव्य पुरुष आए दिव्य स्वप्न में, और दिव्य पुरुष बोले कि हमसे कहने लगे कि पता है तुम जिसका साथ दोगी वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। ये दिव्य वाणी गूंजा आकाश में कि जिसका तुम साथ दोगे वो तुम्हारा अपना नहीं होगा, यानी पराया होगा। और जिसके विरोध में तुम खड़ी रहोगी वो तुम्हारा अपना परिवार होगा। ये सुनना था कि हम तो एकदम चौंक से गए और बिना एक सेकेंड देरी किए बगैर हमें शब्द बोले, हमें सत्य का मार्ग ही चुनना है, चाहे मैं अपनों का विरोध क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन हम सत्य का ही साथ देंगे। ये मेरा दिलो दिमाग में जैसे छप गया और ये वर्ड मुझे याद है। अपनों से विरोध करना कितना मुश्किल है, ये तो जब जिंदगी में ऐसा कठिन परिस्थिति आता है तभी समझ में आता है। बोलना बहुत आसान होता है। हम सत्य का साथ देंगे ऐसा हम बोले। मेरा आत्मा उस पल एक पल की सेकंड देरी किए बगैर ये जवाब दिया। इतना बोलना था कि दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गए। हम जानते हैं वो अनुभव हमारे महाराज जी करवाने वाले थे और इसका क्या मतलब है। वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं, मेरे महाराज जी ही थे। सबसे पहले अनुभव हमें ये समझा रहा है और एक सिंबॉलिक तरीके से हमें समझा रहा है कि जो हम सामान को संभाल रहे थे और पास में एक कुआं था ताकि कुएं में न वो सामान गिर जाए। यहाँ पर समझाया गया, महाराज जी समझाना चाहते थे कि अपने चरित्र से बढ़ कर के कोई अमूल्य वस्तु इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। अपने चरित्र को संभालो। तुम्हारा चरित्र अगर जो गड्ढे में एक बार गिर जाए या तुम गिर जाओ तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी तुम इससे वापस नहीं निकल पाओगे। और दोस्तों जहाँ तक बात है अपनों के विरोध में खड़ा होना, तो ये बहुत ही कड़वा सत्य है। जो भगवान को पाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, उसे अपना हो या पराया हो, उसके विरोध में लड़ना ही पड़ेगा। एक शब्द तो आपने सुना ही होगा, एक युद्ध है अपने विरुद्ध। अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, अपने मन से भी, अपने मन के भी विरोध लड़ना पड़ेगा, जैसे महाभारत काल में भी हुआ। आप लोगों को पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे अर्जुन को अपने परिवार के विरोध में खड़ा होना पड़ा, लेकिन उनमें हिम्मत आया कैसे अपनों के विरुद्ध में युद्ध कर सके। भगवान श्री कृष्ण जैसे जब गुरु मिले थे उनको,
भगवान श्री कृष्ण बोले कर्म योग करो अर्जुन, यानी कर्म करो लेकिन कर्म से जुड़कर करो, तो तुम्हारा कार्य कर्मयोग बन जाएगा और इसका पाप भी तुम्हें नहीं लगेगा। हम लोग को भी श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु श्री आशुतोष के रूप में मिले हैं। हम भी ध्यान युग से जुड़ कर के कर्म करेंगे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी, हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि ये हिम्मत हमें नहीं मिलता कि हम अपनों के विरुद्ध लड़ सकें। हम परिवार में खुद ये देख रहे हैं दोस्तों कि मुख से राम कृष्ण नाम का जाप चल रहा है लेकिन गलत का साथ दे रहे हैं। आप ही सोचिए ये कैसा भक्ति है, और हम कह रहे हैं वो कि हम भक्ति करते हैं। हम भी भक्ति करते हैं, गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं है उनमें, अपने परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि सत्य का मार्ग का ही चयन ही भक्ति का मार्ग है। भक्ति इसे नहीं कहते जो रात दिन प्रभु को उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं। हम कितने घरों में देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी हैं, और सभी के घर में आजकल हैं जो उनको उठाते हैं, बैठाते हैं, सुलाते हैं, पिलाते हैं। कितनों लोगों को तो हम देखते हैं मुंह तक धुला रहे हैं। हमें तो देखकर आश्चर्य होता है, क्या ये भक्ति है? अपनी ज़िंदगी में सर्वोच्च जो है आचरण नहीं अपनाया, और उनको उठाना, बैठाना, खिलाना, पिलाना, आरती उतारना, क्या यही भक्ति है? नहीं। भक्ति का मार्ग तो बहुत ही कठिन है। एक भी कदम जो है ना फूक फूक करके इस पे रखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम प्रभु को शरण छोड़ देंगे। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। तो आप ही बताइए क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि सत्य का मार्ग का अगर जो अनुगामी हम होंगे, इस मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे साथ हमारे प्रभु होंगे। यह अनुभव हम अपने पति को बताएं और पति समझ भी गए, बहुत अच्छी तरह से उनको समझाएं कि गलत कार्य छोड़ दीजिए। लड़ाई और झगड़े में किसी का कुछ नहीं बना है, सबका बिगड़ा ही बिगड़ा है। और ये मामला जो है, झगड़ा वाला मामला भी सुलझ गया, हम उनको समझाएं तो इसका हम अंत में यही कहेंगे कि कोई भी कर्म करे तो सोच समझ कर के ही करें, क्योंकि फल हम ही को भुगतना पड़ेगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए, समझ सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि मीठे मीठे फल हमको मिले, लेकिन आप ही बताइए, हम नीम का पेड़ रोपेंगे तो नीम ही हमको मिलेगा, हमको तो आम का फल नहीं मिलने वाला। हमें तरह तरह के आपको अनुभव सुनाते हैं। मेरा अनुभव आपको कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कितने विचित्र विचित्र अनुभव आपको सुनाते हैं, ये सब मेरे गुरुदेव का ही दिया हुआ अनुभव है। और हाँ, ये सब मेरा ही अनुभव है। हाँ, हमें सुनने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसे अनुभव और भी आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय महाराज जी की, जय श्री कृष्णा।